This is video number 17 of magnetic effects of current और दिस इज़ continuation of वीडियो नंबर 16 जहाँ पे हम दो ही प्रॉब्लम्स कर पाए थे. इफ़ यू रिमेंबर, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न था दैट वाज आउटसाइड बोथ द स्फीयर्स, बोथ द सर्कल्स. In second problem, the point was inside the bigger circle but outside the smaller circle. But this time the point is inside both the circles. आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ है. The point is inside the circle. Inside the both the circles. अब ये वाला पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो बड़े सर्कल के अंदर भी है जब मैं बड़ा सर्कल इसको बनाऊंगा, और छोटे सर्कल के अंदर भी है. फिर वही रूल है जो हम लगाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े एंगल्स और थोड़ी कहानी डिफरेंट है. थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है. ये देखो, फर्स्ट इसकी डायग्राम ये बनाई हमने जिसमें हमने B1 और B2 शो किया. B1 इज बिकॉज ऑफ द क्रॉसेस इन दिस सर्कल like this, and using palm rule you will get the direction of B1. It has to be perpendicular with R1. Mind it. तो R1 के साथ ये परपेंडिकुलर बनाना है, जिसको मैंने यहां पे सेपरेट भी बनाया, आप देख सकते हो. R1 के साथ मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, तो वो मैंने बनाया. दूसरी बात, जब मैं B2 निकालूंगा, B2 निकालते टाइम थंब ऊपर की तरफ, पॉइंट ऑफ कंसर्न की तरफ आपकी फिंगर्स, और B2 आपका बन गया विच शुड बी परपेंडिकुलर टू R2. पाम आपको दिखाएगा कि परपेंडिकुलर टू R2 कहाँ होगा. R2 के परपेंडिकुलर ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, बट पाम ने बताया कि ये करेक्ट है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो B1 है वो इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, परपेंडिकुलर टू R1, बट हमें पाम ने बताया कि वो यहाँ आएगा. और पाम रूल हमने कैसे यूज़ किया, थंब की डायरेक्शन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलाइन शुड, योर थंब शुड अलाइन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड पाम विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ योर फिंगर्स आर टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कंसर्न. ये डायग्राम है. इसको फिर मैंने अलग अलग भी बना के दिया है कि अगर आप अलग अलग देखना चाहते हो इसको, ख़ास तौर पे ये वाला कि एंगल θ1 और θ2 तुमने ऐसे कैसे लिख दिया. पहली बात ये कि ये इसको हमने θ2 माना है, इस एंगल को हमने θ2 माना है, और इस एंगल को हमने θ1 बनाया है. पहली बात तो ये हमने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है, जिसका क्या पर्पस है ये आपको बाद में दिखेगा. फाइन. आपका जो B1 है वो ऐसा है, जो B2 है वो ऐसा है. सिमिलरली मुझे ये प्रूव करना है अभी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल θ1 θ2 होंगे. देखो कैसे, यहां बताऊंगा मैं आपको. ध्यान देना, अच्छे से देखना. आपको प्रॉब्लम आती है एंगल्स में, पहले भी मैंने देखा है. कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जैसे मैं अभी बताऊंगा कि ये जो मैं येलो में मार्क करूंगा ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री. मालूम है आप बड़े अच्छे से, क्योंकि हमने बताया था ये B1 वेक्टर है ना, तो B1 और R1 आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो येलो जो एंगल मैंने शो किया वो 90 डिग्री है. ये भी 90 है, ये तो पता ही है. ये जो ग्रीन में बनाऊंगा, ठीक है, ये है 90 माइनस θ. अगर आप ये ट्राइंगल कंसीडर करो तो ये θ1, ये 90, तो ये ग्रीन वाला. अब आपको ट्राइंगल दिख गई ना, मैं दोबारा बता देता हूँ. ये आपका 90 माइनस θ1, 90 माइनस θ1,
ये मैंने अभी बताया 90, तो ये θ1 हो गया। ये मैंने अभी येलो में बनाया था जो, ये 90, ये 90 माइनस θ1, तो ये θ1 हो गया, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम, इसका और इस एंगल का सम 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली θ1 हो गया। सिमिलरली θ2 के लिए बताता हूँ। θ2 के लिए फिर से येलो में एक 90 मार्क करूंगा θ2 के लिए। इसको θ2 माना हुआ है हमने, तो ये 90 है, ये 90 है, और ये 90 माइनस θ2 है। ये वाली ट्राइंगल अगर देखो तुम ध्यान से, राइट ट्राइंगल, तो ये θ2, तो ये 90 माइनस θ2, क्योंकि ये 90 है, तो ये θ2 हो गया। अच्छे से निकालो ये। वैसे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि मैं आपको ये सब एंगल समझाऊं, क्योंकि एंगल सामने सामने दिखाई देते हैं, लेकिन स्टिल मैंने डायग्राम से आपको पूरी तरह से समझा दिया कि कौन सा θ1 θ2 ऐसे बता दिया। फाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐड करना है B1 B2 को वेक्टोरियली, तो वेक्टोरियली ऐड करना है, तो ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा मुझे, इन दोनों के कंपोनेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मैंने लेना है। ये लो, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दोनों का होगा वो माइनस होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया B1 sin θ1 माइनस B1 B2 sin θ2। लेकिन जैसे ही, हाँ, फिर उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू डाल दी B1 की। अंदर वाले के लिए फॉर्मूला ये होता है, दोनों के अंदर है, लगा दिया। ये फॉर्मूला लगाते ही मुझे क्या दिखाई दे रहा है, R1 θ1, R1 sin θ1, तो R1 sin θ1 जैसे ही तुम्हें नजर आया, इस ट्राइंगल के अंदर अगर तुम देखोगे, ये वाली राइट ट्राइंगल के अंदर, तो वो H के बराबर है। कौन? R1 sin θ1 H के बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा ये, ठीक है, तो आपको H दिख जाएगा। सिमिलरली जो आपका R2 sin θ2 है वो भी H है, तो अगर मैं R1 sin θ1 की जगह भी H लिख दूं, इसकी जगह भी H लिख दूं, तो क्या ये दोनों बिल्कुल बराबर हुए? तो हुए, तो आंसर क्या आ गया, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0। फिर निकालना है नेट वर्टिकल कंपोनेंट। नेट वर्टिकल कंपोनेंट करो दोनों को ऐड, यहाँ पे दोनों के कॉस आएंगे, दोनों के कॉस आएंगे यहाँ पे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। B1 cos θ1 प्लस B2 cos θ2 कर लिया। फिर सिमिलरली वही सब किया, तो R1 cos θ1 देखते हैं। ये कौन सी ट्राइंगल है पता है आपको? ये कौन सी? ये वही जो फर्स्ट ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल मैंने वहां बनाई है, ये वाली, ये H है जो पिछली बार बराबर आया, R1 sin θ1 और R2 sin θ2 दोनों H के बराबर है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, वो 0 हो गया। अगर कॉस को देखूं, ये θ1 है, ये θ2 है, R1 cos θ1 इज दिस, R2 cos θ2 इज दिस। दोनों को ऐड कर रहे हैं हम इधर, तो किसके बराबर आएगा? L के। ये, इसलिए हमने उसको L लिख दिया। मैंने दोबारा लिख दिया कि BH हमारा 0 आया था, BV हमारा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया, L, ये जो वैल्यू मैंने निकाली, ये जो वैल्यू हमने निकाली, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मैं नीचे की तरफ मतलब y एक्सिस मान लूँ अगर, तो उसको क्या बन जाएगा, वो माइनस, ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच।